2 महीने के बाद हम मिल रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हनुमान जी केवल एक देवता नहीं है, केवल एक भगवान नहीं है, वो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो एक अनुकरणीय व्यक्तित्व हैं, अनुकरणीय चरित्र हैं। मित्रों, विडंबना यह है कि हम में से अधिकतर लोग हनुमान जी को केवल देवता मानकर, केवल भगवान मानकर शनिवार और मंगलवार को उनका नाम जप लेते हैं, मंदिर जाके दर्शन करके आ जाते हैं, सिंदूर चढ़ा देते हैं, या जब कभी भी हम तकलीफ़ में होते हैं, संकट में होते हैं तो संकट मोचन का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान दादा को याद करके उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे बजरंगबली, हमारे संकटों को दूर करो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ये सही है, ऐसा तो करना ही चाहिए। हम आस्थावादी लोग हैं, तो आस्था हमारा एक प्रमुख संबल है, एक हमारा बहुत बड़ा हथियार है, शस्त्र है। लेकिन हमें एक चीज़ इसके साथ साथ और समझनी पड़ेगी कि हनुमान जी केवल देवता नहीं है। मित्रों, हनुमान जी हमारे कैरियर से रिलेटेड, हमारे व्यवसाय से रिलेटेड, हमारे माइंडसेट से रिलेटेड, हमारे जीवन से रिलेटेड, हमारे परिवार से, ऐसी कोई जीवन से जुड़ी हुई अवधारणा नहीं है, जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम हनुमान जी का अनुकरण न कर सकें और अपने उस जीवन क्षेत्र को बेहतर, अति बेहतर और श्रेष्ठतम न बना सकें। आपने ये लाइन तो सुनी होगी कि राम काज करिबे को आतुर, और एक और लाइन सुनी होगी आपने कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सोचिए, जब तक अपना लक्ष्य, अपना पर्पस क्लियर नहीं होता, अंदर एक बेचैनी सी बनी रहती है, एक वी फील लाइक रेस्टलेस। हर समय हमको लगता है कि क्या करूं, क्या हो गया जीवन में। ये जो बेचैनी है ना, ये बेचैनी ही हमको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है, और इस बेचैनी को रोकने का जो उपाय है वो हमारे हनुमान जी के पास है, मेरे हनुमान जी के पास है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर त्रिलोक शर्मा और ये है आपका अपना चैनल मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी ये चैनल एक चैनल मात्र नहीं है दोस्तों, ये एक जर्नी है, ये एक यात्रा है, ये एक महाअभियान है जो सिर्फ हनुमान जी को पूजने की बात नहीं करता, बल्कि हनुमान जी को जीने की बात करता है। हम हनुमान जी को कैसे जी सकते हैं। पूजना तो बहुत आसान है, मंदिर जाइए, पूजा करिए, पंडित जी को प्रसाद चढ़ाइए, दक्षिणा दीजिए, लेकिन पूजा करने से हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। मित्रों, हमें हनुमान जी को जीना पड़ेगा, और जीने के लिए हनुमान जी के जीवन चरित्र को समझना पड़ेगा। आज आप और हम सभी जानते हैं कि छोटे से बालक से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक, आम मजदूर से लेके बहुत बड़े व्यवसायी तक, एक अदना सा कर्मचारी से लेकर के बहुत बड़े राजनेता, मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर तक, आज के ज़माने में सब कोई कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित जिसको हम बोलते हैं। सभी भ्रमित हैं, सभी कंफ्यूज्ड हैं, और कंफ्यूजन के इस ज़माने में किसी को कैरियर का कंफ्यूजन है, किसी को मेंटल स्ट्रेस है, कोई रिलेशनशिप को लेके परेशान है, रिश्तों में तनाव है, माँ बाप से नहीं बनती, भाई बहनों से नहीं बनती, पत्नी बच्चों से नहीं बनती, मित्रों से नहीं बनती, सहकर्मियों से नहीं बनती, तो रिलेशनशिप क्राइसिस है। और
एक और सबसे बड़ी समस्या है मित्रों आज के ज़माने में, और वो है इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग। इतना सब कुछ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी चैनल, अखबार, मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, न जाने क्या क्या, इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ्लो हमारे जीवन में होती है कि हम हरदम इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की क्राइसिस से गुजरते रहते हैं। हर कोई बोलता है सक्सेसफुल बनो, बोलता है ना, जिससे मिलिए, जिस गुरु से मिलिए, जिस बड़े बुजुर्ग से मिलिए, अरे भाई जीवन में सफल बनो, सफलता की तरफ आगे कदम बढ़ाओ, ये उपदेश तो हर कोई देता है। लेकिन क्या ये कोई बताता है कि कैसे सफल बने, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल? ये कोई नहीं बताता। सक्सेसफुल का बेस क्या है, सक्सेसफुल होने का आधार क्या है, सफलता की परिभाषा क्या है? तो लीडरशिप को हम पावर समझ बैठे हैं। अगर हमारे पास पावर है तो हम मान के चलते हैं कि हम लीडर हैं, या जिसके भी पास पावर है हम मानते हैं कि वही लीडर है। पोजीशन समझ बैठे हैं हम लीडरशिप को, जबकि न तो लीडरशिप पोजीशन है, न पावर है, और न किसी किस्म का शोर शराबा है कि मेरे पीछे 50 लोगों का जुलूस चल रहा है, हुजूम चल रहा है, मेरे दरबार में 25 लोग हर समय बैठे रहते हैं, मेरे जयकारे कर रहे हैं, मेरी तारीफ़ें कर रहे हैं। इससे मैं लीडर नहीं बन जाता। तो सवाल ये है मित्रों कि इस शोरगुल भरी दुनिया में हम शांत, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, लॉयल और करेज, साहस, ये सारे गुण कहाँ से सीखें? और इसका जवाब है एक, मेरे हनुमान जी से सीखें। ये सारे गुण अगर आपको किसी एक कैरेक्टर में मिलेंगे तो वो है मेरे हनुमान जी। मेरे हनुमान जी आपको सही ढंग से जीवन जीना सिखाते हैं, बशर्ते कि आप और मैं उनके जीवन चरित्र को सही तरीके से समझें। जितना हम हनुमान जी को समझते हैं उतना ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होता जाता है। याद रखिए मित्रों, हनुमान जी इतिहास नहीं है, हनुमान जी इतिहास पुरुष भी नहीं है, हनुमान जी कोई भूतकाल के चरित्र नहीं है। हनुमान जी जीवंत हैं, आज भी हम सब के बीच मौजूद हैं। वो एक लिविंग प्रिंसिपल हैं, वो एक जीवंत सिद्धांत हैं, और उनकी पूरी लाइफ एक लाइन में अगर समझनी हो तो बोलेंगे, रामदूत अतुलित बलधामा। यानी कि हनुमान जी में अतुलित बल है, अतुलित बल के वो धाम हैं। लेकिन क्यों हैं? क्योंकि वो रामदूत हैं, यानी कि उनका लक्ष्य स्पष्ट है, और लक्ष्य स्पष्ट है इसलिए उनकी शक्ति उनके शरीर में नहीं है, उनकी शक्ति है उनके मस्तिष्क में, उनके अलाइनमेंट में, उनके राम से जुड़ाव में उनकी शक्ति है। राम से अगर हनुमान को अलग कर दो, फिर कल्पना करो, क्या हनुमान जी उतने शक्तिशाली बचे रहेंगे? कदापि नहीं। उनकी स्ट्रेंथ, उनका अलाइनमेंट है। उन्होंने कभी ये नहीं पूछा मित्रों कि मुझे क्या मिलेगा, मैं ये काम क्यों करूं, ये करने से मुझे क्या हासिल होगा, मुझे क्या प्राप्त होगा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि क्या ये काम करने से मेरे प्रभु राम प्रसन्न होंगे, क्या मेरा यह कार्य राम कार्य है, क्या यही राम काज है, अगर हाँ तो ये मुझे करना है। स्पष्ट है, कोई भ्रम नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है जीवन में मित्रों, तो एक्शन अपने आप पावरफुल हो जाता है। हमारा
हर कार्य एक शक्तिशाली अभियान बन जाता है और वो अभियान हमें एक ऐसी ऊंचाई की तरफ अग्रसर करता है जो कभी हमने कल्पना नहीं की थी जीवन में। आइए मैं आज आपको ऐसे 3 छोटे छोटे उपाय बताता हूँ जिनको अपना करके आप और हम हनुमान जी के जीवन चरित्र को कुछ अंश तक ही सही अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहला उपाय क्या करना है अपने को? हमारा राम काज क्या है वो डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, डिसाइड करना है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं क्या करूँ कि मुझे संतुष्टि मिले और मेरे श्री राम को प्रसन्नता की प्राप्ति हो। तो आज से एक सिंपल एक्सरसाइज आप कीजिए। अपनी डायरी में, अपने फ़ोन के नोट पैड पर एक लाइन लिखिए, मेरा काम क्या सर्व करता है, मेरा काम किसके प्रति समर्पित है, मेरा जीवन किसके प्रति समर्पित है। क्या मेरा जीवन परिवार के प्रति समर्पित है? क्या मेरा जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है? क्या मेरा जीवन मेरे विद्यार्थियों के लिए समर्पित है? क्या मेरा जीवन मेरे रोगियों के लिए समर्पित है अगर मैं डॉक्टर हूँ? क्या अगर मैं एक वैज्ञानिक हूँ तो क्या मेरा जीवन नवीन अन्वेषण के लिए, इन्वेंशंस के लिए, इनोवेशंस के लिए समर्पित है? क्या मेरा जीवन मेरे ग्राहकों के प्रति समर्पित है? क्या मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे ग्राहकों के चेहरों पर मुस्कान लाना, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली लाना है? और अगर मैं राजनेता हूँ तो क्या मेरा जीवन मेरे मतदाताओं के प्रति समर्पित है? क्या मेरा हर कार्य मेरे मतदाताओं को किसी न किसी तरीके से लाभान्वित करता है? जब काम पर्पस से जुड़ जाता है ना दोस्तों, जब हमारा कार्य किसी पवित्र उद्देश्य से जुड़ जाता है तो फिर वो कार्य नहीं रहता, वो हमारे जीवन का बोझ नहीं रहता, वो हमारे जीवन का उद्देश्य बन जाता है और वही हमारे जीवन का राम काज बन जाता है जिसके लिए हनुमान जी जीवन भर समर्पित रहे। उपाय नंबर 2, ईगो से सेवा के मोड में आइए। अहम भाव से सेवा के भाव में अपने आप को ढालिए। अगली बार जब भी आप कोई काम करें तो एक छोटा सा शिफ्ट लाएं, उसमें एक छोटा सा बदलाव लाएं। क्या बदलाव लाएं? ये सोचें कि ये काम मैं मजबूरी में नहीं कर रहा, मैं सेवा का काम कर रहा हूँ। यह कार्य मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेरा राम काज है, ये काम करने से मेरे प्रभु राम प्रसन्न होंगे। बस हो गया काम। आपके अंदर कभी भी अहम भाव, ईगो का भाव नहीं आएगा। आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि मैंने इतने लोगों का भला कर दिया, मैंने ये बड़ा काम कर दिया, मैंने ये उपलब्धि हासिल कर ली। आप हमेशा ये कहेंगे कि मेरे श्री राम ने, मेरे प्रभु श्री राम ने मुझसे ये काम करवाया, ये काम मैंने श्री राम के लिए किया। सोचिए हनुमान जी ने बार बार क्या कहा कि हे प्रभु, ये जो कुछ मैंने किया है ये तो आपके प्रताप से किया है। मेरी क्या औकात कि मैं समुद्र लांघ कर लंका चला जाऊं, मेरी क्या औकात कि मैं राक्षसों से लड़ाई करके उनसे जीत जाऊं, मेरी क्या औकात कि मैं लंका को भस्म कर दूं। हे प्रभु, ये तो सब आपकी ही शक्ति और आपकी ही प्रेरणा से किया है और अगर इससे आप प्रसन्न हुए हैं तो मेरा जीवन सफल है। तो ये जो काम करने का अहम भाव है, कर्ता भाव है, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि दृष्टा भाव से कर्म करो, कर्ता भाव से नहीं। तो और जब आप नोटिस करेंगे कि ये बदलाव अगर आपने अपने जीवन में लाया तो निश्चित रूप से आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। आप जो बार बार कुढ़ते रहते हो ना, मेरे को ये करना पड़ रहा है, मैं ये क्यों करूं, मैं ही ये क्यों करूं, मैंने इतना किया, मुझे कोई फल नहीं मिला, ये सारा फ्रस्ट्रेशन आपका 0 लेवल तक पहुंच सकता है। एक लाइन याद रखिए मित्रों,
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। तो हनुमान जी के बारे में ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो जो भी काम करते हैं वो राम काज समझ करके करते हैं, और राम काज करने के लिए वो हर समय आतुर रहते हैं, हर समय प्रिपेयर्ड रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। तो मित्रों, याद रखिए, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी जो क्षमता है वो तब पावरफुल बनेगी, तब शक्तिशाली बनेगी जब वो सेवा के लिए रेडी हो। तो आपकी क्षमताओं का उपयोग सेवा के लिए कीजिए, राम काज के लिए कीजिए, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग पर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। और तीसरा, एक और सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। मेजर प्रेजेंस नॉट पावर। हमेशा ये याद रखो कि कहाँ आपकी ज़रूरत थी और आप वहाँ थे। ये याद मत रखो कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने शक्तिशाली हो, आप कितने सामर्थ्यवान हो। रात को जब सोने जाओ ना मित्रों, तो अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछिएगा, और ये पूछिएगा कि आज मैं कहाँ ट्रूली प्रेजेंट था। सही माने में मैंने आज किस ज़रूरतमंद की मदद की, मैंने आज कौन सा ऐसा काम किया जिससे किसी का भला हुआ, मैंने आज कौन सा काम किया जिससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आई, मैंने आज ऐसा कौन सा काम किया जिससे किसी पीड़ित को राहत मिली। और किसी को आपने ध्यान से सुना, किसी की तकलीफ़ आपने ध्यान से सुनी, आपने बिना शो ऑफ किए किसी की मदद की, किसी का काम आसान करने में उसका सहयोग किया। अगर हाँ, तो आपने राम काज किया। यही है हनुमान स्टाइल ऑफ लीडरशिप मित्रों, और यही है हनुमान जी के काम करने के तौर तरीके जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। आखिर में एक और लाइन बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका मतलब मुश्किल काम मुश्किल नहीं रहते। कब? जब आपका पर्पस क्लियर होता है। इसलिए मित्रों, जीवन का उद्देश्य क्लियर करिए, जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, आपका राम काज क्या है। तो मुश्किल काम तब मुश्किल नहीं रहते जब हमारे लाइफ का पर्पस क्लियर होता है। तो याद रखिए दोस्तों, हनुमान जी मंदिर में दूर नहीं बैठे हैं। हनुमान जी को मंदिरों में मत ढूंढिए। हनुमान जी को पाने के लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो एक तरीका है जीने का। अपने जीवन में हनुमान जी के जीवन चरित्र को उतारिए, एक पर्पस के साथ, एक वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और एक प्रेजेंस के साथ अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज कराइए जहाँ आपकी सर्वाधिक आवश्यकता है। तो लीडरशिप that is aligned with purpose becomes indestructible, यानी कि ऐसी लीडरशिप जो उद्देश्य के साथ सम्मिलित हो, जो उद्देश्य को पूर्ति करने वाली लीडरशिप हो, तो वो लीडरशिप दुनिया के लिए एक उदाहरण बनती है। लोग आपका अनुकरण करते हैं, और यही तो हमको हनुमान जी के जीवन चरित्र से सीखना है। नमस्कार, मिलते हैं मंगलवार को पुनः एक नए एपिसोड के साथ, जहां हम बात करेंगे लीडरशिप पावर नहीं होती, प्रेजेंस होती है।
और कैसे हनुमान जी ने इसे जी कर दिखाया।